हेलो एवरीवन। आज हम लोग NTSC स्टेज 1 2020 के मैट के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर ये 13 दिसंबर को पेपर हुआ था, उसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैट के 100 क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को आप समझिए, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आप इन्हें यूज़ करें, आपको ज़रूर एडवांटेज मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 to 12 सेक्शन जो है ये रिलेटेड है ऑड वन आउट से। डायरेक्शंस आप पढ़ लें, जिसमें आपसे कहा गया है कि भाई ये 4 ऑप्शंस में 3 जो हैं अलाइक हैं, एक जैसे हैं, एक इनमें डिफरेंट है। तो आपको ऑड वन आउट करना है, उस डिफरेंट को पहचानना है। ऑप्शंस हैं गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब एंड गुरु नानक देव। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म का एक होली बुक है, तो ये तो आपकी वही बुक हो गई। और गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु रामदास ये उनके गुरु थे। तो गुरु नानक देव फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म, गुरु गोविंद सिंह 10th एंड गुरु रामदास 4th। ओके, तो आप यहाँ से ऑड वन आउट ईजिली कर सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पे ऑड थे, बाकी आपके गुरु हैं सिख धर्म के। ओके, सेकेंड पे आते हैं भाई, एंजाइटी, एंगर, सॉरो, फीलिंग। तो भाई एंजाइटी, एंगर और सॉरो ये क्या है भाई? ये फीलिंग्स होती हैं। और फीलिंग क्या है? एक कलेक्टिव नाउन कह लीजिए आप, ठीक है। तो फीलिंग के ही सब पार्ट्स होते हैं, एंजाइटी, एंगर, सॉरो, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जो है फीलिंग आपका क्या है भाई? ऑड हो गया, तो ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट, ऑक्टोपस, पेंगुइन, डॉल्फिन, सील। इसमें ऑक्टोपस हमारा क्या है भाई? ऑड वन आउट है। क्यों? पेंगुइन, डॉल्फिन, सील ये सब वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, रीढ़धारी होते हैं। ऑक्टोपस जो होता है अपना वर्टिब्रेट नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 289, 216, 5112, 729। देखिए 289 इज 17 स्क्वायर, 216 is 6 cube, 512 is 8 cube, 729 is 9 cube। तो क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि 17 स्क्वायर भाई 289 एक परफेक्ट स्क्वायर है और रेस्ट ऑल क्या है भाई? परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो आपको ऑड वन आउट करना है, तो 17 का स्क्वायर जो हो गया वो ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि रेस्ट क्या है? परफेक्ट क्यूब्स थे। तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट, मोबाइल, कंप्यूटर, गैस हीटर, टेलीविज़न। भाई सभी जो है हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले अप्लायंसेस हैं, बट मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न ऐसे अप्लायंस हैं जिनमें स्क्रीन होता है, ठीक है। जैसे आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, यहाँ भी एक स्क्रीन लगी हुई, इनमें स्क्रीन होता है मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न में, बट गैस हीटर में कोई स्क्रीन नहीं होता है। तो ये हम गैस हीटर को ऑड वन आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, पिस्टल, गन, राइफल। भाई आप पिस्टल, गन, राइफल तीनों को अपने हैंड से बहुत दूरी से किसी के ऊपर वार कर सकते हैं बुलेट्स के थ्रू, बट स्वॉर्ड को क्या होगा? आपको अगर किसी पे वार करना है तो उसके पास रह के ही आप लड़ाई कर सकते हैं। तो स्वॉर्ड क्या हो गया भाई आपका? यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया। बाकी तीनों में बुलेट्स यूज़ होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं स्वॉर्ड में बुलेट यूज़ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, कोणार्क, एलोरा, खजुराहो, दिलवारा। देखिए बेसिकली चारों ऑप्शंस जो हैं टेम्पल्स के लिए फेमस हैं। कोणार्क, खजुराहो, दिलवारा सब जगह टेम्पल्स हैं, बट एलोरा में जो टेम्पल्स हैं ना वो केव्स हैं। मेनली एलोरा अपनी केव्स के लिए फेमस है। तो यहाँ पे एलोरा जो हो जाएगा भाई ये ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, स्काई स्टार्स, स्टेडियम प्लेयर, स्काई स्टार्स, स्टेडियम प्लेयर्स, हॉस्पिटल पेशेंट्स एंड मून बर्ड। देखो भाई स्काई कहाँ पाया जाता? स्काई में कौन पाए जाते हैं भाई? स्टार्स, या यूँ कह लें स्टार्स कहाँ पाए जाते हैं? स्काई में। प्लेयर्स कहाँ भाई होते हैं? स्टेडियम में प्ले करते हैं। पेशेंट्स कहाँ इलाज करवाते हैं अपना? हॉस्पिटल में। मून पे बर्ड मून पे किस लिए जाएगा भाई? तो ये ऑड वन आउट हो गया, मून बर्ड आपका। ओके, नेक्स्ट, अब ये देखिए अभी तक जो आपने देखा वो वर्बल वाला था, उसे हम पढ़ सकते थे। यहाँ पे अब नॉन वर्बल सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो नॉन वर्बल सीरीज में हम कैसे ऑड वन आउट करें? देखें भाई, सबसे पहले आप इनको देखें भाई, ये वाले ऑप्शंस, ठीक है। ये ब्लैक है, ब्लैक देखो ब्लैक था और फिर
ये इस तरीके से, और इसमें ये वाला फिगर चल रहा है, तो ऐसा ही देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, और यहाँ पे भी ऐसा ही है। मतलब ये लेफ्ट साइड है तो वो दूसरा राइट साइड में जा रहा है, तो आप इससे ऑड वन आउट नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर दूसरे वाले को आप देखें तो दूसरा वाला देखो पहले में ऐसे चल रहा है, दूसरे में देखिए भाई ये उल्टा है, कुछ इस तरीके का है, तीसरे में आपका क्या है भाई, इस तरीके का है, चौथे में कैसा है, ऐसा है। तो अब इससे आप ऑड वन आउट करिए भाई। ठीक है, देखो ये सब जो है भाई राइट से स्टार्ट हो रहे लेफ्ट में घूम रहे, राइट से स्टार्ट हुए लेफ्ट में, राइट से स्टार्ट हुए लेफ्ट में घूमे। बट ये वाला क्या है भाई, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है राइट में घूम रहा है ना। पहला वाला जो आपको है क्या भाई, राइट से स्टार्ट होके लेफ्ट में जा रहा है, बाकी सब देखिए सॉरी लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट में जा रहे हैं, और बाकी तीनों ऑप्शंस में क्या था, राइट से स्टार्ट हुए और लेफ्ट में घूम रहे हैं। ठीक है, ओके तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया। आप अगर यहाँ पे भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता, कुछ इस तरीके का, ऐसा और ये वाला ऐसा, तब वो मैच कर जाता। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इसमें देखें भाई क्या है, देखिए एक सर्कल के अंदर में यहाँ दो स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर के अंदर में दो सर्कल हैं, फिर एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल, फिर रेक्टेंगल है, फिर दो सर्कल के अंदर स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर जगह हर फिगर में क्या चल रहा है भाई, एक फिगर के बाद सक्सेशन में लगातार दो फिगर आ रहे हैं, है ना। बट एक मात्र तीसरा ऐसा ऑप्शन जिसमें ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए पहले फिगर में क्या है, पहले एक सर्कल था और फिर दो लगातार स्क्वायर, फिर दूसरे ऑप्शन में क्या है, पहले एक स्क्वायर है फिर दो लगातार सर्कल, फोर्थ ऑप्शन में क्या है, दो लगातार सर्कल है और फिर एक स्क्वायर है। बट थर्ड में क्या है भाई, ऑल्टरनेट में आ गया, पहले एक स्क्वायर फिर सर्कल फिर स्क्वायर, तो ऑड वन आउट आपका क्या हो गया भाई, थर्ड ऑप्शन हो गया। क्लियर है सभी को, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में ऑड वन आउट करना है। ऊपर के फिगर्स में तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ देखिए यहाँ इससे ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है, लेकिन ये जो 1, 3 और 4 में आपके ट्रायंगल्स हैं वो वर्टेक्स के थ्रू हिंज हैं, है ना भाई। ये देखिए ये आपका ट्रायंगल है तो इसके इस वर्टेक्स से हिंज है। बट ऑप्शन 2 में क्या है, ट्रायंगल की जो साइड है ना, साइड को हिंज किया गया है, तो ये आपका ऑप्शन 2 हिंज ऑड वन आउट हो गया। बाकियों में क्या है भाई, वर्टेक्स से हिंज था लाइन। ओके चलिए यहाँ देखें भाई, यहाँ पे 3 लाइंस को 1 लाइन कट कर रहा है तो आपको 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे भी 3 लाइन को 1 लाइन कट कर रहा है तो यहाँ भी आपको 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ भी 3 लाइंस को 1 लाइन कट कर रहा है तो 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। बट यहाँ क्या है भाई, यहाँ पे 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। यहाँ दो लाइंस को कट कर रही है तो 1, 2, 3 और 4 आपको क्या मिल रहे हैं भाई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। 3, 3, 3 एंड दिस इज 4, तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए डायरेक्शन 13 to 22 ये एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में बेसिकली आपको ये पता करना होता है कि जिस रिलेशन से फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है उसी तरीके से थर्ड फोर्थ से रिलेटेड होने पे फोर्थ की जगह पे क्या आएगा, या इनमें से कोई भी प्लेस मिसिंग हो सकता था। कहने का मतलब क्या है भाई कि अगर ए रिलेटेड है बी से समहाउ, वो रिलेशन आपको पता करना होता है, तो सेम रिलेशन से रिलेटेड होगा सी डी से। जिस रिलेशन से ए बी से रिलेटेड होगा उसी रिलेशन से सी डी से रिलेटेड होगा। तो वो रिलेशन फाइंड करिए और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों, जैसे देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9, 3 का स्क्वायर है 9, 2 का स्क्वायर है 4 एंड 6 का स्क्वायर है 36। कहने का मतलब फर्स्ट लेटर का स्क्वायर लास्ट प्लेस पे है, सेकंड का स्क्वायर फोर्थ पे है और थर्ड 6 का स्क्वायर 36 फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है। तो सेम तरीके से क्या होगा भाई, 5 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 सॉरी, ये आ जाएगा भाई लास्ट प्लेस पे। 3 का स्क्वायर हो गया भाई 9 वो 25 से पहले, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये आ गया भाई फर्स्ट प्लेस पे। तो 16925 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, ओके। नेक्स्ट लंग्स ऑक्सीजन, तो हार्ट, भाई लंग्स क्या करती है भाई, ऑक्सीजन को पंप करती है। भाई लंग्स का क्या काम है भाई, पंप करना किसे, ऑक्सीजन को। तो उसी तरीके से हार्ट किसे पंप करेंगी बच्चों, वो पंप करती हैं ब्लड को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ब्लड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए भाई ये अल्फ़ाबेट से रिलेटेड एनालॉजी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इसमें क्या लेसन है, अगर आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन इजीली याद है तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे Q17, N14, K11, G7, K11, H8, E5, A1, क्या रिलेशन चल रहा है फाइंड आउट करिए भाई। देखिए 17 -6 किया आपने, क्या आ गया भाई 11, 14 -6 कर दिया आपने, क्या आ गया 8, 11 -6 किया तो 5 और 7 -6 कर दिया तो 1। कहने का मतलब क्या है, हर एक में आपका -6 किया जा रहा है। तो आप देखिए सारे ऑप्शंस का जो फर्स्ट है ऐसा से एक ज्वाइन हो रहा है, बाकी तो सब डिफरेंट ही हैं। तो ये देखिए आप 25 है, Y25 है बच्चों, जब आप -6 करोगे ना तो ये आ जाएगा 19 जो कि होता है S। कहने का मतलब C ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन, थर्ड और सेकेंड ऑप्शन नहीं हो सकते। नेक्स्ट है भाई V22 होता है बच्चों, जब इससे आप -6 करोगे, जब इससे आप -6 करोगे बच्चों तो 22 - 6 आपका क्या आ जाएगा 16 एंड 16 इज व्हाट P, मतलब S के बाद P होना चाहिए जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो ये सेटिस्फाई कर गया। बाकी आप S19 होता है, -6 करेंगे 13 आएगा जो कि M है, O15 है, -6 करेंगे 9 होगा जो कि I होता है। क्लियर है सभी को? ओके नेक्स्ट देखिए भाई फिर से आप BGF जो है समाउ रिलेटेड है 80 से, तो DGC किससे रिलेटेड होगा ये आपको पता करना है। तो पोजीशंस लिखते हैं भाई, B क्या है 2, G क्या है 7 और F क्या है भाई 6। ये हमने क्या लिखा है बच्चों, इनकी पोजीशन लिखा है। अल्फ़ाबेट जो होता है ना, अल्फ़ाबेट की सीरीज, इसमें इन लेटर्स की क्या पोजीशन है इसको हमने यहाँ पे लिखा है। अच्छा अब इन सब का प्रोडक्ट ले लो बच्चों, तो 2 × 7 × 6 अगर आप करोगे तो 7 2 ज़ा 14, 6 ज़ा क्या आ जाएगा 84। देखो ये 84 आ रहा है लेकिन यहाँ 80 था, मतलब क्या है भाई आपने -4 कर दिया, 84 - 4 और आपका 80 आ गया। तो उसी तरीके से अगर आपको DHC के लिए देखना है बच्चों, आपको DHC के लिए देखना है तो D इज़ 4, H इज़ 8, C इज़ 3। आप इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96, 4 3 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96। और यहाँ पे आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया था तो यहाँ भी आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, 96 - 4 92, तो आपका आंसर 92 आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइज टीयर्स वॉल्केनो। भाई आइज से टीयर्स निकलते हैं, या टीयर्स कहाँ से निकलते हैं भाई आइज से, तो उसी तरीके से वॉल्केनो से क्या निकलता है भाई, तो फ्लेम है ना भाई, फ्लेम निकलता है। ओके चलिए नेक्स्ट कारपेंटर वुड। भाई कारपेंटर के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चों, कारपेंटर के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कारपेंटर का रॉ मटेरियल है बच्चों वुड। तो उसी तरीके से कॉबलर का जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, लेदर हो जाएगा। क्लियर है सभी को भाई? लेदर जो होता है भाई वो कॉबलर के लिए रॉ मटेरियल होता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फिर से ये नॉन वर्बल एनालॉजी आ गई। अब मैं इसे बोल तो नहीं सकता हूँ बट हम लोग इसे देख के विजुलाइज करके इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए क्या किया गया बच्चों, जैसे यहाँ पे ये बॉक्स था तो इसको क्या किया गया है, देखिए सबसे पहले इस लाइन को इस तरह से घुमाया गया, मतलब इस बॉक्स को ही पूरा इस तरह से घुमा दिया गया है, कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको रोटेट करवा दिया गया, 90 डिग्री से रोटेट करवाया गया, ठीक है, 90 डिग्री से इस तरह से रोटेट करवाया और फिर इसको कट कर दिया गया, किसको, ये जो बाहर वाला बॉक्स है, और इसको फिर पलट दिया गया। तो ये वाला पलट के क्या हो गया भाई, कुछ इस तरीके का बन गया और ये नीचे वाला कुछ इस तरीके का बन गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी आपको कट करने से पहले रोटेट करना होगा। तो जैसे ही आप इसको रोटेट कराओगे तो ये हेक्सागन कुछ इस तरीके का हो जाएगा बच्चों, ओके और ये अंदर की क्वांटिटी कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो पहले तो देखिए कि अंदर की क्वांटिटी किस ऑप्शन में ऐसी है, तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपने कैसे कट किया था, हॉरिजॉन्टली कट किया है, तो आप यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टली कट करोगे बेटा और इसको पलट दोगे तो ये ऊपर का हिस्सा पलटेगा, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा और नीचे वाला इस तरीके का बन जाएगा। कौन से ऑप्शन में ऐसा चल रहा है भाई, तो आपका सेकेंड ऑप्शन में इस तरीके का चल रहा है। बात समझ में आ रही है? और ये जो बीच में डॉट था वही यहाँ पे रहेगा आपका। क्लियर है सभी को? ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्या है भाई,
ये डबल यहाँ पे डॉट था तो ये सिंगल हुआ और एक डॉट यहाँ एक्स्ट्रा आ गया और ये लाइन छोटी हो गई, ये लाइन कट कर दी गई। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर डबल डॉट है तो यहाँ एक सिंगल हो जाएगा और एक ऊपर आएगा। कौन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? तो ये नहीं कर रहा है भाई, डॉट नहीं हो रहा है तो ये ब्लैक शेड कर दिया जा रहा है। अब देखो इस फिगर से ये फिगर तो नहीं आएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब इससे ये लाना है बच्चों, तो देखो यहाँ पे भी एक नीचे है, ऊपर नहीं आया, यहाँ पे नीचे ऊपर दोनों है, तो यही ऑप्शन आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड से ये लाइन थी तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही थोड़ा बचा हुआ है, यहाँ पे अगर राइट साइड में लाइन है तो राइट साइड में ही थोड़ा बचेगा ना, ऐसा थोड़ी कि लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो ये राइट साइड में ही आपका बचेगा। तो इस हिसाब से भी आपका कोई ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्लियर है सभी को? ओके नेक्स्ट, इसमें देखें भाई, यहाँ सर्कल फर्स्ट प्लेस पे था या ऊपर में था, वो मिडिल में आ गया, तो यहाँ स्क्वायर मिडिल में है तो वो स्क्वायर टॉप पे है तो मिडिल में आ जाएगा। किस ऑप्शन में स्क्वायर टॉप पे है भाई? मिडिल में आ रहा है, देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके गलत हो गए। नेक्स्ट, ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे फर्स्ट प्लेस मिडिल में थी तो लास्ट में चली गई। तो यहाँ देखो भाई, मिडिल में कौन है? रेक्टेंगल, तो वो लास्ट में चला जाएगा। तो रेक्टेंगल किस में लास्ट में नज़र आ रहा है? तो आपके फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका था जिससे इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, वो क्या था भाई? वो ये था कि ये जो प्लस है बच्चों, ये प्लस जो था, जो यहाँ पे सबसे लास्ट में था वो टॉप पे चला गया है, तो यहाँ ट्रायंगल सबसे लास्ट में है तो ट्रायंगल सबसे टॉप में आएगा, और टॉप में आपको कौन दिख रहा है? यहाँ एक ही ऑप्शन में ट्रायंगल टॉप में है, तो इस हिसाब से भी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ओके नेक्स्ट, इस फिगर में देखते हैं भाई, देखिए ये जो आपका अंदर में इस तरीके से ज्योति जल रही है, ये क्या हुआ भाई? एक राइट और एक लेफ्ट वाले फिगर में बिल्कुल 90 डिग्री रोटेशन के साथ आ चुकी है। तो यहाँ पे भी क्या होगा भाई? ये सर्कल ही रहेगा, ये वाला जो अंदर का सर्कल है वो तो सब में सर्कल ही होना चाहिए, गुड। उसके बाद ये जो फ्लेम है ना, ये राइट 90 डिग्री से रोटेट होगी और दोनों फेसेस पे आ जाएगी, तो इस ऑप्शन में नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये नहीं हो रहा क्योंकि भाई एक 90 डिग्री से क्लॉकवाइज घूमा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। यहाँ पे एक फ्लेम के साथ एक ट्रायंगुलर वाला आ गया, ये भी नहीं हो सकता। ये वाला बिल्कुल सही है, इसमें दोनों ही ऑप्शन, दोनों में क्या है भाई? 90 डिग्री से रोटेट हो चुका है। ओके, नाउ डायरेक्शन 23 to 32, ये आपके नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इनमें आपको कुछ मिसिंग टर्म्स हैं जो आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में 23 में दिया गया है 22, 3, 19, 9, 16, 27, 13, 81, 10 क्वेश्चन मार्क, उन दो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा प्लेस होगा आपको ये फाइंड आउट करना है। जब कभी भी इस तरह की बड़ी सीरीज हो बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हों और नंबर घट रहे हों बढ़ रहे हों, जैसे देखिए 22 से 3 हुआ, फिर 19, 9 इस तरह से चल रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि ये ऑल्टरनेट सीरीज हो सकती है। मतलब एक छोड़ के क्या होगा? नंबर्स रिलेटेड होंगे। जैसे 22 से 19 रिलेटेड होगा, 19 से 16, 16 से 13, 13 से 10 और 10 से ये वाला क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 और 81 से ये क्वेश्चन मार्क रिलेटेड होगा। देखिए क्या ऐसा लेसन चल रहा है भाई? तो 22 माइनस 3 कर दोगे तो 19, 19 माइनस 3 कर दिया तो 16, 16 माइनस 3 तो 13, 13 माइनस 3 तो 10, 10 माइनस 3 करने से आपका 7 आ जाएगा। एकमात्र ऑप्शन जिसमें 7 है वो आपका थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों। 3 3 जा देखिए 9 होता है, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 81 3 जा जब आप करोगे तो यहाँ पे सॉरी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका 243 आ जाएगा और यहाँ पे तो 7 रहेगा। ओके, तो 243,7 आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? ओके नेक्स्ट, AUDQ क्वेश्चन मार्क JIMEPA। अब अल्फ़ाबेट में हम लोग उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते जितने किसमें होते हैं? नंबर्स में होते हैं। तो फटाफट हम इन सबको क्या करते हैं भाई? नंबर्स की पोजीशन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिए A1, U21, D4, Q17, J10, 9, 13, 5, 16 एंड A1। अब फिर से देखो नंबर घट रहे हैं बढ़ रहे हैं तो कुछ ऑल्टरनेट सीरीज टाइप का ही होगा। तो देखो A से ये D रिलेटेड होगा, D से ये क्वेश्चन मार्क से J से M से P और U से Q से ये क्वेश्चन मार्क
क्वेश्चन से 9, 9 से 5, 5 से 1। क्या चल रहा है भाई, देखिए 1 + 3 करोगे बच्चों तो 4 आ जाएगा, 4। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 10 + 3 करने से 13 और 13 + 3 करने से 16। कहने का मतलब यहाँ भी +3 और +3 होगा, मतलब 1 + 3 4, तो 4 + 3 यहाँ 7 आना चाहिए। एंड वर्ड विच लेटर इज 7th, दैट इज G। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे पहले प्लेस पे G आना चाहिए। तो आपके दो ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए, सेकेंड और फोर्थ में कोई आंसर होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, 21 - 4 करने से 17 आएगा, 17। और यहाँ देखो बेटा 9 - 4 करने से 5 और 5 - 4 करने से 1 आएगा। तो 17 - 4 करोगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। ओके, तो 13 और -4 करने से देखिए आपका 9 आ रहा है। और 13 किस लेटर को रिप्रेजेंट करता है भैया, कौन सा लेटर 13th पोजीशन पे है, तो M। तो GM आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात सबको भाई? ऑल्टरनेट सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद है तो आप क्विकली इस तरह के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, 392, 365, 342, 323, 308, 29, 287। तो इनके बीच के हम लोग डिफरेंस को चेक करते हैं कि भाई क्या डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस चल रहा है बच्चों इन दोनों नंबर्स के बीच में। 65 + 25 क्या आ जाएगा भाई, 90 एंड प्लस ये 27। इनके बीच के डिफरेंस को चेक करो भाई, 42 20 क्या आ गया भाई, 23। यहाँ पर डिफरेंस चेक करिए भाई, 23 एंड ये आ गया आपका 19। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कितने का डिफरेंस है भाई, 15। और यहाँ पे डिफरेंस आपको ये नहीं पता है, 2 डिफरेंस। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है बच्चों, 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखो इनमें -4 हुआ, या आप यूँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है इनके बीच में, डिफरेंस का भी डिफरेंस, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या होगा, 4 का डिफरेंस आएगा, मतलब 15 - 4 होगा तो ये 11 आएगा। फिर 11 - 4 करेंगे तो यहाँ 7 आएगा। और फिर देखो 7 - 4 करोगे तो 3 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको 308 से 11 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 308 से जब आप 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 297। और 297 से जब आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 290 आ गया। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया भाई, आंसर क्या हो गया आपका, 297। क्लियर है बच्चों? तो डबल डिफरेंस हमने लिया है, पहले इनके बीच के नंबर्स का डिफरेंस लिया और फिर उसका डिफरेंस ले लिया, तो वो 4 के गैप पे दिखा। या ये आप यहीं पे ऑब्जर्व कर सकते थे कि इनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है वो 4 का चल रहा है, उस अकॉर्डिंग यहाँ से 15 से 11 आएगा और फिर 11 से 7 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपका मिसिंग नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस में प्लेस ढूंढिए जो कि डिफरेंट है सभी में, Q W K T। पहला ही प्लेस क्या है, सब में डिफरेंट है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हम चलते हैं, देखते हैं। तो U इज़ 21, L इज़ 12, C इज़ 3, K इज़ 11। क्या चल रहा है बच्चों, 21 - 9 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 12। 12 - 9 करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3। अच्छा 3 को अब 3 से -9 करना है ना, तो आपको ऐसे थोड़ा सा दिक्कत होगा कि कौन सा लेटर होगा, कैसे निकालना। ओके, तो आप क्या करो ना कि 3 की पोजीशन 27 के बाद लिख सकते हो, क्योंकि अगर देखो Z 26 है बच्चों और साइक्लिक के अगर हम आगे घूम रहे हैं तो A विल बी 27, B 28, C 29। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि C की पोजीशन अगर 3 है तो डायरेक्टली 26 में आपने क्या किया, 3 ऐड कर दिया, तो C की पोजीशन आप इस तरीके से 29 कह सकते हैं। तो आप 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 29 - 9 करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 20। एंड अगेन 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 11। ओके, तो इसका मतलब ये 20 होगा यहाँ पे। एंड 20 किस लेटर को रिप्रेजेंट करता है भाई, T। तो आपका फर्स्ट लेटर T होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है, TPM में। क्लियर है सभी को? ऐसे ही बाकी आप हर एक लेटर के लिए चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन भाई आपके सामने नंबर सीरीज का। देखिए क्या चल रहा है भाई, 0 + 2, 0 + 2 किया आपने, क्या आ गया भाई, 2 आ गया। 2 × 3 भाई, 2 3s तो 6 आ गया। नाउ 6 + 4 कर दिया आपने तो क्या आ गया भाई, 10। फिर 10 × 5 कर दिया आपने, क्या आ गया भाई, 50। एंड 50 + 6 कर दिया, क्या आ गया, 56।
तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 3 4 5 6 तो है, 2 3 4 5 6 है, बट पहले प्लस फिर इंटू, फिर प्लस फिर इंटू, फिर प्लस, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा भाई, इंटू, इंटू व्हाट, 7, 2 3 4 5 6 देन 7, तो 7 6 42, 4 7 39, 392 आपका क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट CEHLQ क्वेश्चन मार्क DL, तो भाई अल्फाबेट की पोजीशन लिख देते हैं, 3 5 8 12 17 4 12। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है भाई, 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, तो नेक्स्ट टाइम 6 का होगा, फिर 7 का होगा और फिर 8 का होगा। देखो 4 + 8 12 दिख ही रहा है। तो अब आपको 17 + 6 करना है, तो 17 + 6 क्या होता है भाई, 23, और 23 + 7 करने से क्या 4 आ रहा है। 4 का मतलब क्या होता है बच्चों, 26 + 4 आप 30 भी तो लिख सकते हैं कि D is 40, D is 30, 26 + 4 30, तो 23 में क्या 7 ऐड करने से 30 आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर 23 से रिलेटेड लेटर होगा, जो कि क्या होता है भाई, W, 23 is W, तो आपका W आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? ओके। नेक्स्ट A2B, B3F, C4L, तो देखो भाई फर्स्ट प्लेस को अगर आप देखो तो ABC, तो नेक्स्ट D होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 2 3 4, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। अब ये B है, F है, ये है 2, ये है 6, ये है 12, कोई रिलेशन इसमें मुझे दिख नहीं रहा अभी। ठीक है, 2 3 एंड देन 6 2 नहीं है ना, चेक करते हैं बेटा। देखो A1 हो गया, B2 हो गया, सॉरी A1 2 एंड देन B2, नेक्स्ट B2 3, ओके, C3 4। अच्छा बेटा देखो क्या चल रहा है, 1 × 2, भाई ये जो पहले 2 प्लेस थे ना, इसका डबल कर दिया तो आपने ये 2 आ गया, 1 × 2 तो 2, 2 3 2 × 3 कर दिया तो 6 आ गया, ऐसे ही 3 × 4 कर दिया तो 12 आ गया। तो नेक्स्ट टाइम ये जो D होता है ये 4 होता है बच्चों, 4 × 5 करोगे क्या आ जाएगा, 20, एंड 20 रिप्रेजेंट्स T, तो D5T आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों सबको? क्या चल रहा है भाई, पहले और सेकंड प्लेस का मल्टीप्लाई करके जो रिलेटेड लेटर होगा वो थर्ड पोजीशन पे है, तो D5T आपका आंसर इसलिए हो रहा है क्योंकि D is 4 5, 4 × 5 करूंगा तो 20 आ जाएगा, एंड T रिप्रेजेंट्स 20, T is की पोजीशन क्या है, 20 है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 10 22 86 170, क्या चल रहा है बच्चों, देखो 6 2 12, 6 2 12 -2 देन 10, 10 2 20 +2 22, ओके, 22 2 44 -2 42, 42 2 84 +2 86, 86 2 172 -2 170, ठीक है। तो इंटू 2 तो हर प्लेस पे चल रहा है भाई, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ऑल्टरनेट में -2 +2 -2 देन +2 -2 देन +2 -2 देन यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2 +2, तो 172 कितना आ गया भाई, 340, और +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 342, तो 342 आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है सभी को भाई? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज में। आप देखें कि भाई फर्स्ट से सेकंड फिगर रिलेटेड है, इसी तरीके से थर्ड से 4 रिलेटेड होगा। यहाँ देखिए सर्कल जो है, फर्स्ट ऊपर का सर्कल क्या हो रहा है भाई, ऑल्टरनेट हो जा रहा है, ब्लैक और वाइट शेड जो है ऑल्टरनेट हो जा रहे हैं। यहाँ राइट साइड में ब्लैक था, यहाँ लेफ्ट में हो गया, यहाँ पे और इसी तरह से नीचे में भी वही चल रहा है, यहाँ लेफ्ट में था तो वहाँ राइट में चला गया। पहला काम तो ये हो रहा है कि ब्लैक एंड वाइट जो है ऑल्टरनेट में सेट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऊपर वाले में क्या होगा कि ये वाला सेट जो वाइट है ब्लैक बन जाएगा, ये ब्लैक वाइट और फिर ब्लैक, ब्लैक वाइट ब्लैक का सेट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, और ये हो सकता है। इसी तरीके से नीचे में 2 ब्लैक हैं फिर 2 वाइट हैं, तो फिर यहाँ क्या आएगा भाई, 2 वाइट और 2 ब्लैक आने चाहिए, 2 वाइट 2 ब्लैक, 2 वाइट 2 ब्लैक। ये ऑप्शन वैसे भी गलत था, ये ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये 2 ब्लैक 2 वाइट था, जबकि 2 वाइट 2 ब्लैक होने चाहिए। अब एरो के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड में एलिमिनेट हम करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एरो थे,
तो इनमें से एक एरो यहाँ ट्रांसफ़र होकर यहाँ 3 हो गया और यहाँ 1 बचा। तो यहाँ पे 2 एरो हैं तो एक यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो लेफ्ट में 1 बचना चाहिए जो कि यहाँ पे है, और राइट में 3 है तो यहाँ 4 हो जाने चाहिए तो जो कि यहाँ पे है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं भाई। इस फिगर को आप देखें भाई, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, ओके। यहाँ पे देखिए भाई ऑल्टरनेट में शेड किया जा रहा है अंदर वाले फिगर को। यहाँ शेड नहीं था, फिर शेड हुआ, फिर शेड नहीं है, फिर शेड हुआ। फिर लाइंस को देखो बेटा, यहाँ एक लाइन है, डबल लाइन, सॉरी एक लाइन, फिर यहाँ 2 लाइन हुआ, फिर यहाँ 3 लाइन हो गया, मतलब तीनों वर्टेक्स पे आ गया। फिर यहाँ पे डबल हुआ, यहाँ डबल हुआ, तो अगले में क्या होगा भाई, एक लाइन और बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो एक लाइन है, यहाँ पे आपके 2 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 लाइन हो गया, यहाँ पे 4 लाइन्स हैं तो यहाँ पे 5 लाइन होना चाहिए। ओके, तो 5 लाइन वाला फिगर आपको ढूंढना है। और यहाँ पे डबल हुआ है तो बच्चों अगली बार ये इस प्लेस पे डबल होगा। तो कौन से ऑप्शन में देखो 5 लाइन्स है और डबल हो रहा है भाई, तो 5 लाइन्स वाला ये है, ये नहीं हो सकता। 5 लाइन्स वाला देखो बढ़ना इस वाले प्लेस पे चाहिए ना, इस वर्टेक्स पे बढ़ना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। यहाँ तो एक ट्रायंगल भी नहीं है बाहर का, ओके। और ये ऊपर में 3 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। और साथ ही साथ देखिए ये ब्लैक शेड था बिना शेड का, फिर शेड, बिना शेड, शेड, फिर बिना शेड वाला आएगा। मतलब कुल मिलाकर आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पे 5 लाइन्स हैं वर्टिसेस पे, और एक यहाँ 3 बढ़ चुका था, फिर यहाँ पे डबल आया है, फिर अगली बार इस प्लेस पे डबल होना चाहिए था, इस प्लेस पे डबल इसी फिगर में है। ओके।